भारत लगातार पीछे, कभी भी पीछे लेकिन हटता लेकिन नहीं है और संजीव जी, वार्ताओं को बातचीत लगातार। बातचीत तो हम लगातार कर रहे हैं। बातचीत कर कर हमें हासिल क्या हुआ ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए, हम एक तरफ बातचीत करते हैं कि जी ठीक है, टैरिफ को लेकर बातचीत शुरू की गई, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार वीजा के अंदर H1B वीजा को लेकर नए सैंक्शंस लगा दिए। डॉक्टर दत्ता, अगर देखा जाए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं या फिर जो नए टैरिफ, आप कह सकते हैं कि नई फीस बढ़ोतरी की गई है, भले ही उससे 70 से 71% भारतीय हों जिनको सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, लेकिन इसका असर तो अमेरिका की, आप कह सकते हैं, आर्थिक रूप से उनकी नीतियों पर भी पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां वो हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत हद तक सपोर्ट करती हैं, चाहे वो टेक्निकल जो आईटी कंपनीज हो या दूसरी कंपनीज हो, मेडिकल हो, ये सारी कंपनीज अमेरिका की इकोनॉमी में भी बहुत हद तक एक बड़ा प्रभाव या फिर उसको बड़ा योगदान देती हैं। बिल्कुल देते हैं। और जैसे इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की नीतियों को लेके, और खास करके अमेरिका के तमाम जितने सारे एलाइज है, चाहे वो नेटो देश हो, चाहे वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हो, भारत हो, या फिर आपकी दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के देश हो, या फिर दक्षिण अमेरिका के देश हो, सबके साथ एक ही साथ में ट्रम्प ने कहीं ना कहीं पे एक आमने सामने की लड़ाई और जंग छेड़ दी है। इसके चलते अमेरिकन प्रशासन भी आज के डेट में बहुत ज्यादा चिंतित है, और अमेरिकन इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं पे बहुत बुरी तरह से असर पड़ रहा है इन सारी चीजों का। आपने H1B वीजा के बारे में आपने उल्लेख किया है, सुमित भाई, आप मुझसे लिखवा लो। 1.5 महीना 2 महीने के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प H1B वीजा पे भी एक यू टर्न लेने वाली है, और ये होगा, आज नहीं तो कल होने वाला है ये चीज, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का नीति अगर आप उठा के देखेंगे सेकंड 10 ईयर पे, जो जो चीजें उन्होंने कहा है वो सारे चीजों से ही उन्होंने कल्टी मारा है। चाहे वो व्लादिमीर पुतिन जी के साथ यूक्रेन वाला युद्ध लेके समझौता की शिखर वार्ता हो, या फिर जेलेंस्की के साथ हो, या नेटो देश के साथ हो, चीन भारत रूस के तिग्रम को लेके हो, या फिर दूसरे किसी भी मुद्दे पे हो, हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं पे हिट एंड रन वाला पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनाया है, और कहीं ना कहीं पे उनको मुंह दिखाना पड़ा है, और यही चीज आगे भी होने वाला है मैं समझता हूं कि, और यही चीज का नतीजा दिखाई देगा। मार्को रूबियो के साथ जो डॉक्टर एस जयशंकर का जो शिखर वार्ता होने वाला है, या फिर पीयूष गोयल का जो शिखर वार्ता होने जा रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं पे सकारात्मक कदम जरूर उठाया जाएगा, और अमेरिका की तरफ से बहुत सारी चीजों पे पहल होगा। पर सवाल यह है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो एक नेचुरल एलाई का जो एक रिलेशनशिप तैयार हुआ था पिछले 25 साल के मेहनत के चलते, वो कहीं ना कहीं पे धूमिल हो गया है। अमेरिका पे विश्वास करना फ्यूचर में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत कठिन रास्ता होगा ये, और अमेरिका पे कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका ने हमेशा धोखाधड़ी किया है, वो इतिहास गवाह है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प का रेजिम ने उसको दर्शा दिया है। ये जरूर है कि टैरिफ और इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं पे एक समझौता जरूर हो जाएगा, पर भरोसा जो था वो भरोसा कहीं ना कहीं पे चूर चूर